वन गुड इवनिंग हो गया है। आई थिंक शाम के 5 बजने वाले हैं। सो 1 महीने हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। पहली बात तो रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। सबको पता है वैसे। मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ है और वो उसके लिए मैं 1 महीने पहले रो चुकी हूँ जितना मुझे रोना था। बहुत ही बड़ा सेटबैक लगा मुझे, क्योंकि इस बार मुझे ट्रस्ट था कि मेरा हो जाएगा और मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी। लेकिन मैंने शायद एग्ज़ाम देने के बाद भी बताया था कि हाँ, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। बट अनफॉर्चुनेटली, अब इसको मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन हाँ, अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ। और लिटरली मुझे बस इस बात का दुख लग रहा है कि मुझे बस परफॉर्म करना था एक बार मेंस में। मुझे मेंस लिखना था, क्योंकि मेंस की चीज़ें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। लिखना, चीज़ों को सोचना और मतलब अच्छा लगता था। प्रीलिम्स से ज़्यादा मुझे मेंस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता था और मैं स्टार्ट भी कर दी थी अपनी स्टडी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। खैर, उसके बाद मैं 1 हफ्ते तो शायद मैं उस जोन में नहीं थी कि मैं बात कर पाऊँ। और मेरी एक आदत है कि मैं अब यूट्यूब पे अपने इमोशंस नहीं दिखा सकती, ना मैं रो सकती हूँ कि मतलब मेरा नहीं हुआ, इसके लिए मैं यहाँ आके रोऊँ। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दिया था तो कि मेरा नहीं हुआ है, और मैंने अपने आप को एक टाइम दिया कि जब तक मैं हील ना हो जाऊँ। ऑब्वियसली मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, मैं इस चीज़ को छोड़ने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकती कि मैं इस फील्ड को छोड़ पाऊँ, क्योंकि इसके अलावा हम लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैं छोड़ तो नहीं रही हूँ और मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए लग गई हूँ। और ऑब्वियसली आरओ की भी डेट आ गई है और एक मेरा और एग्ज़ाम है जिसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी, उसके लिए भी मैं पढ़ रही हूँ। और 1-2 काम है जिसमें मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो मतलब मैं वीडियोस नहीं बना रही हूँ, और वो सारे पढ़ाई से ही रिलेटेड वर्क हैं। अभी होली हुई थी तो मैं अपने घर भी गई थी। बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरे इस सेटबैक में मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो सबसे पहले तो इक्षा मैम, जो एकदम रॉक की तरह मेरे लिए खड़ी रही हैं, और उन्होंने मुझे एज अ सिस्टर बहुत समझाया और बहुत ही मोटिवेट किया। मैं ऐसे बोलती हूँ कि सी इज़ नॉट अ टीचर, और वो जितने भी लोग इस फील्ड में हैं उनके लिए गाइडर हैं। और वो किसी भी मोटिव के लिए काम नहीं करती हैं, जैसे एक फाइनेंशियल मोटिव होता है। मतलब उन्होंने हर एक स्टूडेंट को आई थिंक समझाया ही होगा। इनफैक्ट मुझे उनकी वो बात उस समय बहुत अच्छी लगी थी कि उन्होंने गूगल मीट लिया था उनके लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, और वो उन लोगों से बात कर रही थी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही हार्ट टचिंग था हम सबके लिए। अभी मैं बैक टू वर्क आ गई हूँ, बैक टू अपने मेरे बहुत सारे काम है। मेरा कुछ और एक काम चल रहा है, उस पर भी मैं वर्क कर रही हूँ। तो एज सच मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो शूट करने के लिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे खाना भी बनाना होता है, हम 2 लोग रहते हैं। इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाता है, बैलेंस आउट नहीं हो पाती है चीज़ें। खैर, अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीक में 1-2 वीडियोस ज़रूर डालूँगी उनके लिए जो मुझे पसंद करते हैं और जो मुझे देखते हैं। और इक्षा मैम की मैंने बात कर दी, और एक हमारी इस फील्ड की हैं प्रियंका भी हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। ऑल्दो उनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, बट बिल्कुल सॉलिड रॉक की तरह खड़ी रही हैं कि नहीं, आप बहुत अच्छा कर रही हैं और आगे अच्छा होगा आपके साथ। बाकी फैमिली तो रहती, मुझे फैमिली की तरफ से कभी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिली है अभी तक। मुझे खुद से फील होता है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बट मेरी फैमिली जिस बैकग्राउंड से आती है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर एक जगह पे। जब मेरा रिज़ल्ट आया था, मेरा नहीं हुआ था, मैं बहुत रोई थी। मेरा भाई जो कि लड़के ऐसे नहीं होते हैं, बट वो मुझे बहुत सीरियस रहता है, लेकिन मुझे काम करने के लिए उसने बहुत सारे जोक मारे, गंदे जोक कर रहा था कि नहीं, ये शांत हो जाए। मेरी सिस्टर जो अपने होते हैं वो करते हैं, और मेरी मम्मी, मेरे पापा तो उसी समय सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जब बहुत लो पॉइंट होता है। जब मेरा रिज़ल्ट बहुत नेगेटिव आया है तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। अभी मैं इमोशनली भी हो रही हूँ, और मैं
यूट्यूब जर्नी को कंटिन्यू करूँगी। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और रिज़ल्ट डिसाइड तो नहीं करता है, बट जब आप बहुत मेहनत किए हो तो एक सेटबैक तो लगता ही है। और वो कहते हैं ना कि वो दुख अपने आप ही धीरे धीरे ओवरकम होता है। सो मेरा एक और एग्ज़ाम था जिसमें एक ही अब मतलब क्या बोलते हैं, एक ही पार्ट बचा हुआ है। सो आई एम फोकसिंग ऑन दैट कि मे बी आई गॉट सम सक्सेस, क्योंकि मेरी फैमिली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आई विल कंटिन्यू ऑन दैट। और अभी आरओ का डेट आ गया है फिर से। जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो IRP ज्वाइन कर लें इक्षा मैम का। यार कोई पेड प्रमोशन नहीं है, वो मुझे कोई पैसे नहीं दे रही है, ना मुझे कभी कहती हैं ऐसा, बस क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो अच्छा काम कर रही हैं। सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।